हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मेडिकल। दिस इज योर मेंटर श्रद्धा। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एक साइकियाट्रिक टॉपिक के बारे में, जो कि एक थेरेपी बेस्ड टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, दैट इज ECT, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो व्हाट इज ECT? इट इज अ साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट इन व्हिच अ कंट्रोल्ड electric current is passed through the brain to induce a brief generalized seizures for therapeutic benefit। कहने का मतलब ये है कि ECT में हम लोग ब्रीफ, थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट एनेस्थीसिया में कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक करंट, कंट्रोल मतलब सिर्फ बहुत ज्यादा एम्पियर का नहीं, बहुत ज्यादा फास्ट या स्ट्रॉन्ग सीजर्स, सीजर्स मतलब दौरे, झटके हम लोग नहीं देते हैं। कंट्रोल मतलब नपातुला, है ना। सीजर का सॉरी करंट का अमाउंट होता है जो कि जो पेशेंट को डिलीवर किया जाता है, किसके लिए? थेराप्यूटिक यूज के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को काफी अजीब लग रहा होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, पर हाँ आगे चलो पढ़ते हैं। ये बहुत वास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वास्ट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। हमेशा कोई भी क्लिनिकल कर रहा है तो उसको इसके बारे में जानना जरूरी है, रिगार्डलेस कि वो साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक बार इसका प्रोसेस देख लेते हैं। ये प्रोसेस क्या है? प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन। प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन क्या होता है बेटा? प्रोसीजर से पहले हमको क्या क्या चीजें चेक करनी है। कंप्लीट साइकियाट्रिक एंड फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट जरूरी है और साइकियाट्रिक असेसमेंट भी जरूरी है, ऐसे हर किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए साइकियाट्रिक असेसमेंट करना होगा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इसके लिए, इस प्रोसीजर को करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए आपको मरीज के जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे कंसेंट लेना जरूरी है। आप कहेंगे मरीज का कंसेंट क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि वो खुद हो सकता है कि उस चीज को समझने के योग्य न हो। ठीक है, किसी की दिमागी स्थिति उतनी क्षमता न रखती हो में भी, इसलिए हम उनके रिलेटिव को इन्फॉर्म करेंगे और उनसे कंसेंट जरूर लेंगे। बेसलाइन वाइटल्स, ECG एंड ब्लड टेस्ट। ECG करना जरूरी है क्योंकि हम झटके दे रहे हैं, तो जो दिल की धड़कन है वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या पेस चल रहा है, ऐसे नोड आपको पता है ना, वो भी इलेक्ट्रिक करंट ऐसे शॉक जो है प्रोड्यूस करता है जो हार्ट में होता है। इसी तरीके से हम लोग भी यहाँ से कर रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रिक करंट्स जो है क्या वो सही चलेंगे, बैलेंस रहेगा बॉडी, तो इस वजह से हमें ECG भी मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है NPO। बेटा NPO इसलिए रखना है, NPO क्यों रखा जाता है? नील पर माउथ, है ना, या फिर NBM बोलते हैं, नील बाय माउथ, ऐसा कुछ। तो आप लोग उसका ध्यान रखिए, क्योंकि जब करंट लगाने के लिए ऐसे तो किसी को नहीं लगा सकते ना, उसको सडेशन करना पड़ेगा, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। एनेस्थीसिया देंगे तो पेशेंट को एस्पिरेशन हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रीवियस वीडियोस को भी आप देखते रहेंगे अगर, तो आपको कोरिलेट होता रहेगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, एस्पिरेशन वगैरह के बारे में। नेक्स्ट है रिमूव डेंचर्स, ज्वेलरी और हेयर पिन्स। ज्वेलरी क्या है बेटा? मेटल वगैरह ये सब जो पहनते हैं वो सब रिमूव करना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक के कंडक्टर हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल जो करंट है उसका कंडक्टर हो सकता है वो मेटल। हेयर पिन वगैरह अगर कुछ है तो, और जो डेंचर्स है, जो नकली दांत अगर किसी के लगे हुए हैं तो वो भी आप निकालना है प्रोसीजर को कंडक्ट करने से पहले। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। अब कैसे करना है हमको? अब अब उसको प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं हम, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, गिवन अ कंट्रोल्ड मेडिकल सेटिंग। एक कंट्रोल्ड मेडिकल सेटिंग, एक रूम होगा उसके लिए पर्सनलाइज, जहाँ पे एनेस्थीसिया ट्रॉली, क्रैश कार्ड, सारे इक्विपमेंट, स्ट्रेचर, एनेस्थेटिक, साइकियाट्रिस्ट, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय या फिर हेल्पर्स, वो सब वहां पर होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे घर पे किसी को नहीं देता है, लाओ हम बिजली का करंट लगाए तुमको लगा देते हैं, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, प्लीज डू नॉट ट्राई। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? पेशेंट को जो एनेस्थेटिक है होंगे वो एक शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थीसिया देंगे। शॉर्ट एक्टिंग मतलब कहने का पेशेंट को वेंटिलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट एक्टिंग देंगे। तो शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया हम लोग मरीज को देंगे, जो कि थोड़ी ही देर के लिए होगा। ठीक है, मरीज जो बेहोश होगा वो थोड़ी देर के लिए होगा। ठीक है, अब उसको मसल रिलैक्सेंट भी देना है। मसल रिलैक्सेंट क्यों देना है बेटा? मसल रिलैक्सेंट इसलिए देना है कि हमारी जो मसल्स हैं उसकी टोनिसिटी, है ना, इलास्टिसिटी, टोनिसिटी अगर होगी और इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होगा तो मसल्स इंजरी हो सकती है, नर्व इंजरी हो सकती है। अगर सब कुछ रिलैक्स होगा, सारे मसल्स रिलैक्स होंगे, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बॉडी में आसानी से अपना काम कर पाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करते हैं, प्लेस ऑन करते हैं स्कैल्प पर, बाइलैटरल या फिर यूनिलैटरल। बेटा बाइलैटरल का मतलब होता है दोनों तरफ, यूनिलैटरल का मतलब होता है एक ही प्लेन पर दोनों तरफ। ठीक है। अगर बाइलैटरल कर रहे हैं तो टेम्पोरल बोन पर होगा। ठीक है। अगर यूनिलैटरल कर रहे हैं तो पैराइटल एंड टेम्पोरल दोनों पे होगा। ठीक है, ध्यान देना, या फिर इस तरफ यूनिलैटरल में। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक स्टिमुलस अप्लाइड। अब ध्यान दो, 20 टू 60 सेकेंड्स के लिए ही ये अप्लाई होता है, प्लस उससे भी मतलब सीजर्स आने का पूरा टाइमिंग है ये। अप्लाई तो 2.35, हाँ 2.35 सेकेंड्स के लिए उसको अप्लाई किया जाता है और हटाया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोड्स जो हैं, इलेक्ट्रोड्स जो साइकेट्रिस्ट हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स को इधर जेल लगाने के बाद, जेल है ना, लगाने के बाद प्लेस करेंगे और तुरंत 2.35 सेकेंड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहेगा चलेगा। ठीक है। ओके। अब एक और चीज बेटा ध्यान देना, मैं ये बुक्स में नहीं है पर मैं तुमको बता रही हूँ कैसे होता है, प्रोसीजर कैसे होता है। अभी देखो, पेशेंट को लेटाया, उसको एनेस्थीसिया दिया, एक हाथ में, एक किसी भी एक्सट्रीमिटी में प्रोबेबली लेफ्ट राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट का जो हार्ट प्लेसमेंट है वो तुरंत कंडक्शन, ब्लड सर्कुलेशन इधर जाता है, तो राइट साइड में प्रोबेबली बीपी कफ बांध दिया जाता है टाइट से, टाइट से। ठीक है। और वहां पर बांधने के बाद आपने एनेस्थीसिया ले लिया, मसल रिलैक्सेंट ले लिया, सब कुछ ले लिया और टाइटली बंधा हुआ, ध्यान देना। और क्योंकि एनेस्थीसिया शॉर्ट एक्टिंग है, एनेस्थीसिया शॉर्ट एक्टिंग है तो जल्दी ही हमको इलेक्ट्रोड्स भी प्लेस करने हैं। तो मैक्सिमम टाइम जब मैंने देखा है ऑफ कोर्स, तो ये बाइलैटरल ही हुआ है मेरे ऑब्जर्वेशन में। तो बायलैटरल उन्होंने फटाफट जरी लगाया, प्लेस किया और हटाया। आप ध्यान रखना बेटा, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कैसे लगा दिया, बहुत सारा पागल हो गया, लाइटें जल गई खूब सारी, वो सब कुछ नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद जो जर्क है, जहाँ पे आपने जिस एक्सट्रीमिटी में आपने ये लगाया हुआ है ना बीपी कफ, ध्यान देना उस एक्सट्रीमिटी में हल्का सा जर्क आएगा, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वहां पर एनेस्थीसिया का असर नहीं हुआ, मसल रिलैक्सेशन का असर नहीं हुआ है। इसका मतलब आपका जो एक इलेक्ट्रोड का जो आपका इलेक्ट्रिक करंट था वो डिलीवर हो चुका है। बहुत माइन्यूट जर्क होता है, ऐसे कोई धपड़ 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 ऐसे कुछ नहीं होता है, बट मेक श्योर कि पेशेंट जो है वो अ, सीधा लेटा रहे, प्रोटेक्शन में रहे, ऐसा नहीं हो कि किसी को ज्यादा हो जाए और वो गिर जाए, फॉल से प्रिवेंट करना है। रिकवरी फेज में क्या करना होता है देखिए आप एक बार ध्यान से, पेशेंट को मॉनिटर करना है रिकवरी रूम में, उसके लिए एक रिकवरी रूम होगा, आप उसमें उसको मॉनिटर कीजिए। ऑक्सीजन सपोर्ट हो सकता है कि जरूरत लगे किसी ना किसी को, मान लीजिए शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया दिया हुआ है और उसके बावजूद भी उसका एनेस्थीसिया जो लेवल है, जो फेज है वो चलता जा रहा है, वो बेहोशी से भी उठ ही नहीं पा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उस चीज को ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं। ठीक है। ओके, अब है इसके इंडिकेशंस। तो बेटा ध्यान दो, इंडिकेशन में क्या है, कब कब देना है आपको, मैंने बोला ना आपको घर पे ट्राई मत करना, तू ज्यादा गुस्सा कर रहा है, चल देखो ला इलेक्ट्रिक करंट देता हूँ मैं, तू अभी तेरी बुद्धि ठीक करता हूँ, ऐसा नहीं, प्लीज हाँ ध्यान देना। कैटाटोनिया बेटा, कैटाटोनिया बेटा जो है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट का फेज होता है, जो टर्म है कैटाटोनिया, द एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, ये काफी हद तक देखा जाता है स्किज़ोफ्रेनिया में इसका एक फेज आता है, प्लस मेनिया में भी एक इसका फेज आता है। तो सीवियर सुसाइडल आइडिएशन, अगर किसी को बहुत ज्यादा सुसाइड सुसाइड करने का आइडिया रहो, मैं तो चाकू काट लूं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कूद जाऊं, पता वट एवर, तो उनको भी ये देना जरूरी रहता है। और सीवियरली ऐसा नहीं कि केवल एक आध दो बार आया, वो तो खैर किसी को भी आ जाता है आज के टाइम में, पर ध्यान देना कि सीवियरली अगर बारी बारी आ रहा है तो ऐसा करना। ड्रग रेजिस्टेंट साइकियाट्रिक इलनेस मतलब कहने का, ड्रग रेजिस्टेंट मतलब कहने का कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है और कोई साइकियाट्रिक इलनेस हो चुकी है, तब आप उसमें उस कंडीशन में इस प्रोसीजर को आप पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम साइकोसिस। बेटा पोस्टपार्टम साइकोसिस, इसका एक डिटेल्ड वीडियो मुझे बनाना है। पोस्टपार्टम साइकोसिस जो है, या ब्लूज बोलते हैं, परपेरल ब्लूज बोलते हैं उसको, तो वो अलग टाइप की चीज है। पोस्टपार्टम कहने का मतलब जब डिलीवरी के बाद जो मदर होती है वो काफी डिप्रेशन में चली जाती हैं, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, बेबी का केयर करना होता है, कभी कभी एंग्शियस होती है कि मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं हो रहा, बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं, मैं उसको केयर कर पा रही हूँ कि नहीं, ये सब चीजें होती हैं लगी हुई। तो उस कंडीशन में भी आप इस चीज को पिक कर सकते हैं। रिगार्डलेस, मेरे ये कहने का मतलब कि आप पिक कर सकते हैं, मतलब साइकियाट्रिस्ट जो है वो
लिखेगा ऑर्डर और आपको तब उस पे ध्यान देके काम करना है। समझ में आ रहा है? आप पिक करने का मतलब ये नहीं कि आप लिख रहे हैं, नहीं। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कब-कब हमें ये प्रोसीजर नहीं करना है। तो उसमें 2 टाइप के हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? तो नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन लाइफ सेविंग इन इमरजेंसीज। बेटा इसका ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि जिसमें बिल्कुल भी किया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इमरजेंसी कंडीशन में ये बहुत लाइफ सेविंग जो है काम करता है प्रोसीजर। तो अब है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब ध्यान देके करना है किन चीजों में। तो इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, किसी का आईसीपी अगर बढ़ा हुआ हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर किसी का बढ़ा हुआ है, तो आप उसमें ये चीज बहुत ध्यान देना, मेडिसिन देकर उसका प्रेशर ठीक करके तब उसके बाद आप इसको परफॉर्म कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट है रीसेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन। बेटा मायोकार्डियल इन्फाक्शन ये इन्फेक्शन नहीं है, ध्यान देना, ये इन्फेक्शन नहीं है, ये इन्फाक्शन है, इन्फाक्शन। तो अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ होगा किसी को, तो इसका मतलब ध्यान देना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, ईसीजी मॉनिटर करना है। हमारे हार्ट में जो होती है वो ऐसे नोड, वो भी तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब वेव्स पास करता है। अगर मायोकार्डियल यानी कि मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं हो रही होगी, तो आपको ये इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करके कोई फायदा होगा? नहीं होगा। इवन हार्ट को इंजरी हो जाएगी और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो ध्यान देना। सीवियर हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा हाई हो रखा है पेशेंट का बीपी, और उसमें आपने इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, तो वो स्टिमुलेंट का काम करेगा, बूस्ट कर देगा, बीपी शूट करेगा, मतलब बीपी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेन ट्यूमर। बेटा ब्रेन ट्यूमर अगर है किसी को और आपने उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दिया, ठीक है, तो वो जो ट्यूमर है वो फट सकता है। जो एन्यूरिज्म है, एन्यूरिज्म आप देखना, मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स बना के रखा है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ब्लड वेसल का। तो अगर वो हो गया तो फट जाएगा, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हो जाएगी, आपका प्रोसीजर फेल हो जाएगा, पेशेंट में गो इनटू शॉक, है ना, इमीडिएटली। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट, बेटा रेटिना कहाँ होता है? द इंटीरियर लेयर ऑफ द आई, जहाँ पे हमारी इमेजेस बनती हैं और हम देख पाते हैं, तो वो डिटैच हो सकती है अपने लेयर से, क्योंकि करंट पास हो रहा है। आप ध्यान देना, आप कहाँ दे रहे हो करंट? ब्रेन में दे रहे हो। तो सीवियर, नेक्स्ट है सीवियर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अगर किसी को सीवीएस है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है ना, तो सीवीडी बोला जाता है, और कार्डियक प्रॉब्लम कोई भी, तो आप ध्यान देना, क्योंकि आप ये इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो, हार्ट बहुत तेज पंप करने वाला है। अगर आपने मसल रिलैक्सेंट दिया भी है, ध्यान देना, आप लोगों को लगेगा हमने तो मसल रिलैक्सेंट दिया हुआ है, पर फिर भी ये तो जाके उस हार्ट की जो पंपिंग है उसको तेज करेगा ना करंट। ओके, तो अभी के लिए इतना। हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए हैं, इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ लिया है, प्री प्रोसीजर और इंट्रा प्रोसीजर पढ़ लिया है, रिकवरी पढ़ लिया है। तब तक मैं अभी आगे और एडवांटेजेस वगैरह बनाने वाली हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़िए। ये नर्सिंग के पार्ट में सेकेंड ईयर में साइकेट्रिक में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 15 मार्क का क्वेश्चन बनता है। अदर देन दैट शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि प्री प्रोसीजर लिखो और इंट्रा प्रोसीजर लिखो। तो प्लीज मेक श्योर बेटा आप लोग पढ़ाई करें, ये आपके लिए बनाया है। और हाँ, डिले के लिए फिर से सॉरी, मैं ट्राई करूंगी कि मैं कंटिन्यू बना पाऊँ आपके लिए वीडियोस। और हाँ, तब तक के लिए प्लीज कीप सपोर्टिंग, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए दिस इज योर मेंटर साइनिंग अप, बाय बाय, टेक केयर।